आदाब, जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। राजौरी जिले में चल रही झड़प में 2 मिलिटेंट किए गए हलाक, हथियार व असला बारूद हुआ बरामद। महबूबा मुफ्ती ने अनंतनाग में पार्टी कन्वेंशन से किया खिताब, मरकजी हुकूमत के हालात मामूल के होने के दावों पर उठाए सवाल। फालमा मामले में लाल सिंह को मिली बेल, पार्टी कारकुनान ने किया पुरतपाक खैर मकदम। और कश्मीर में बिजली का बहरान जारी, कांग्रेस ने किया पुरजोर एहतजाज। रक्षा अंद्राबी की नौजवानों से अपील, खेलों में लें बढ़ चढ़कर हिस्सा। अब खबरें तफसील से। राजौरी जिले में कल सुबह से शुरू हुए तसादम में 2 मिलिटेंटों को हलाक करने में सलामती अहलकारों ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। मारे गए मिलिटेंटों में लश्कर तैयबा का एक टॉप कमांडर भी शामिल है, जो कि गुज़िश्ता एक बरस में राजौरी और पुंछ जिलों में कई दहशतगर्दी के वाक़ात में मुलव्वस बताया गया है। झड़प के मकाम से बड़ी मिकदार में हथियार व असला बारूद भी बरामद किया गया है। वाज़ेह है कि कल सुबह शुरू हुए इस तसादम में 5 बहादुर फौजी जवानों ने भी शहादत पाई है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की क़ियादत में अनंतनाग जिले के कुकरनाग लरनो बेल्ट में एक कन्वेंशन मुनक्किद हुआ है, जिसमें बड़ी तादाद में पार्टी कारकुनान ने शिरकत की है और वहां महबूबा मुफ्ती के ख्यालात को सुना है। इस दौरान महबूबा मुफ्ती ने हिज़्ब इक़्तिदार और उसकी जमातों को भी तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने राजौरी में फौजी जवानों की शहादत पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि यह हलाकतें मरकजी हुकूमत के यहाँ मामूल के हालात होने के दावों की पोल खोल रहे हैं। वो शहीद किए गए और एक तरफ से बीजेपी रोज दावा करती है कि जम्मू कश्मीर में हालात बिल्कुल ठीक ठाक हो गए हैं और मिलिटेंसी खत्म हो गई है। दूसरी तरफ से एक तरफ से जवान शहीद हो रहे हैं और दूसरी तरफ से जो जम्मू कश्मीर के लोगों का जीना हराम कर दिया है मिलिटेंसी के नाम पे। पकड़ दकड़ रोज बरोज यहाँ पर मॉनिटरिंग होती है, सर्विलेंस होती है, कोई बात नहीं कर सकता है। तो मुझे समझ नहीं आता है, अगर ये कहते हैं हालात ठीक है तो फिर हमारे जवान शहीद क्यों हो रहे हैं? बनाया। देखिए, मैं समझती हूँ कि जमात इस्लामी ने बहुत तकलीफें उठाई हैं। जमात इस्लामी एक ऐसी जमात है जो फलाए आम का काम करती है, जो स्कूल चलाती है, जो बहुत ही कम पैसों में अच्छी तालीम देती है। जिस वक्त मुफ्ती साहब पहली बार वजीर आला बने, ये सच है कि जमात इस्लामी के लोग अपने घरों से बेघर हो गए थे और हमने कोशिश की न सिर्फ जमात इस्लामी बल्कि बाकी लोग भी जो घरों से बेघर थे वो वापस जाए, इज्जत से अपनी ज़िंदगी बसर करें। तो मुझे समझ नहीं आता आजकल की ये जो जमातें हैं, ए टीम बी टीम, वो जमात इस्लामी को एक मुद्दा क्यों बना रहे हैं? उन बेचारों का तो सब कुछ उन्होंने फ्रीज कर दिया, स्कूल बंद कर दिए, उनकी प्रॉपर्टीज फ्रीज की है। अब एक इज्जत नफ्स उनका बचा हुआ है तो उसको भी तहस नहस करना चाहते हैं। ये ये सरकार जब से 2019 के बाद जब से गवर्नर साहब का रूल आया है, यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का, जितने मुलाजमों को नौकरी नहीं मिली उससे कई ज्यादा लोगों को नौकरी से बर्खास्त किया जाता है। न कोई अदालत, न कोई फैसला, न कोई वकालत। खुद ही ये वकील भी बनते हैं, खुद ही जज भी बनते हैं और खुद ही फैसला भी सुनाते हैं और ये सोचते नहीं ये जो बेचारे मुलाजिम हैं इन्होंने कितनी मुश्किल से इनको मुलाजमत मिली होती, इनके पीछे एक फैमिली होती है, इनके बीवी बच्चे होते हैं, वो कहाँ जाएं? तो मुझे लगता है ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, बिलखुसूस कश्मीरी लोगों के लिए एक कलेक्टिव पनिशमेंट है, इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि जो कश्मीर के लोग हैं वो शायद उनके दुश्मन हैं। कुछ लेवल्स पे वहाँ से भी यहाँ से भी कुछ बातें हुई हैं, मगर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो कल राजौरी में शेख साहब के हवाले से बयान हुआ है, हम उसके साथ बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करते हैं। शेख साहब हमारे लिए बहुत ही मोअज़्ज़ज़, मोहतरम और कदावर लीडर रहे हैं और उनके बारे में कोई भी उनके बारे में कोई गलत बात करे
हम उससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जानिब से पालमा मामले में हिरासत में लिए गए डोगरा स्वाभिमान संगठन के सदर चौधरी लाल सिंह को आज बेल मिल चुकी है, जिसके बाद आज उनका खैरमकदम करने के लिए बड़ी तादाद में डोगरा स्वाभिमान संगठन के पार्टी कारकुनान जिला जेल अम्फला पहुंचे, जहां जिन्होंने फूलों से लाल सिंह का खैरमकदम किया है। जेल से बाहर निकलते हैं सीधा देख सकते हैं देख रहे हैं किस तरह से जो चौधरी लाल सिंह है वो जो है जेल से रिहा हुए हैं और उन्हें जो है चौधरी साहब सर क्या कुछ कहना चाहिए? सर क्या कुछ कहना चाहिए? ये सच की कांग्रेस लीडरों ने आज श्रीनगर में बिजली बहरान के खिलाफ एहतजाज किया है। कांग्रेस के जिला सदर श्रीनगर इम्तियाज खान ने कहा है कि हमें कश्मीर में बिजली के ऐसे बहरान का सामना कभी नहीं करना पड़ा है, लेकिन बीजेपी के दौरे हुकूमत में बदअमनी ज्यादा है, बेरोजगारी भी अरूज पर है, लेकिन बदतरीन बहरान है। आज हमें सर्दियों की आमद से कबल वादी में बिजली न होने का सामना है, जो हमें कदीम लोग बना रहा है। अस्पतालों में पावर बहाल करो, अस्पतालों में पावर, अस्पतालों में पावर, एलजी सरकार होश में आओ, होश में आओ, एलजी सरकार अस्पतालों का पावर, अस्पतालों का पावर, अस्पतालों का पावर। जो लोगों के मुश्किलात है उसके सिलसिले में आज शहर श्रीनगर कांग्रेस कमेटी ने प्रोटेस्ट किया ताकि बिजली माकूल हिसाब से हॉस्पिटलों में फराहम की जाए। हमारा एजुकेशन सेक्टर, हॉस्पिटल, जो बिजनेस सेक्टर है वो मुतासिर हुआ है, क्योंकि अनशेड्यूल्ड पावर कट रेगुलरली हो रहे हैं और खासकर जो हॉस्पिटलों का काम करने का कामकाज जो है मुतासिर हुआ है। और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी मुश्किलात उसे दो चार है, क्योंकि हर एक घर में जनरेटर और इन्वर्टर नहीं है। इसी ज़िम्मन में आज हम जिला श्रीनगर के प्रोमिनेंट लीडर्स जितने भी है यहाँ सब रोड पे आए एहतजाज करने के लिए, ताकि रियासत जम्मू कश्मीर में खासकर कश्मीर में बिजली का बहरान है वो दूर हो जाए और एडमिनिस्ट्रेशन समझे
लोगों की मुश्किलातें कितनी हैं। कांग्रेस लीडर पीरजादा मोहम्मद शफी शाह ने आज मरकजी हुकूमत के बिजली बहरान पर तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा है कि पुराने जमाने के तरीके वापस लौट रहे हैं, जिसे कश्मीर फिर से मोमबत्ती और रोशनी के लैंप इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने वादी में बिजली बहरान के लिए मरकजी हुकूमत से अपील की है कि यहाँ बिजली की सप्लाई की सूरत हाल बेहतर की जाए। साल से पुराना वक्त आ चुका है, जिस वक्त लालटेन हम जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, कशर पे चूंग जालान, सू वक्त वोत। अक तरफ 6-7 सास रुपये गरीबन मजलूमन बिल, दोम तरफ पावर कहें। अगर पावर थावान तो अस जम्मू कश्मीर के गरीबन मजलूमन यम तुछान गाश, मगर पावर छुन टोटल कहें। गरीब लुख वनकस सफर करान, गरीब लुख परेशान। तो जम्मू कश्मीर के लुको कम गुनाह कर्मत। अगर यम साथ स्मार्ट मीटर लगिक दोप 24 घंटा सा थो पावर, मान ख्याल 2 गड़ त पावर, हंद लुख कर तबाह सिर्फ यमो सियासी दानो, यमो लीडरो और मौजूदा सरकार यमो कर तबाह। कम से कम खुदा रहा यम जम्मू कश्मीर के लुकन से वाद करान, तम करतो पज वाद। यम मत वन तो अपुज, यथ मत बनो तो वोट बैंक, यथ बनो तो वोट बैंक। हंद लुक सफर करान, सारी लुक, चाहे आज ट्रेड वल बिजनेसमैन छापरी फरोश, तमाम लुक वनकस जम्मू कश्मीर लुक सफर करान। बहुत पन्ने तरफ गुजारिश करान मरकजी सरकारस, ये थो खुदा रहा 24 घंटे पावर। अगर अस पन आब सलिम के पन क्या रोज 24 घंटे बिजली। अगर कुन वारियान स्टेटन बिजली फ्री मिलान, अगर बिजली फीस त बना, मगर अस क्या पत पावर थावान। वनकस अनकटिस मज अस प्रोन वक्त बे आव, यम साथ सह लालटेन चलावान, यम साथ सह शमा जालान, यम साथ सह चोंग जालान, मे बासान अस वोत सुई वक्त, सू इस्तेमाल कर। विलेज लेवल T20 बीरवा कप का ग्रैंड फिनाले आज सोनिपा पैंथर्स और सोजेद 11 के दरमियान खेला गया, जो कि सोजेद 11 ने भारी मार्जिन से जीत लिया है। इस मौके पर मेहमानों में SDPO मागाम, SHO बीरवा, समाजी कारकुन मुजम्मिल महमूद, एडवोकेट इनायत मलिक, जहूर अहमद मलिक ने इनामात तकसीम किए हैं। मज़कूरा टूर्नामेंट के शुरका में ट्रॉफियां और मेडल्स तकसीम किए गए हैं। इस मौके पर एडवोकेट इनायत मलिक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नौजवानों में खेलों और खेलों की अहमियत पर रोशनी डाली है और नौजवानों से कहा है कि वो मंशियात और दीगर गैर समाजी या गैर इखलाकी सरगर्मियों से गुरेज करें और कौमी और बैनुल कौमी सतह पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाएं। T20 विलेज लेवल का टूर्नामेंट चल रहा था डाइट बीरवा में। काफ़ी टीमों ने इसमें शमूलियत इख्तियार की थी। तो आज फाइनली सोजेट नारबल की टीम और सोनपा की टीम जो है फाइनल में उनका आमना सामना हुआ। सोजेट की टीम ने बड़े अच्छे शानदार तरीके से ये फाइनल अपने नाम कर लिया। तो यहाँ का जो यूथ है, हमारी यही कोशिश रहती है कि यहाँ के यूथ को स्पोर्ट्स में एंगेज किया जाए, ताकि वो अपना जो टैलेंट है वो बाहर निकालें। पढ़ाई के साथ साथ वो अपनी नशोनुमा और वर्जिश की ओर भी ध्यान दें, ताकि उनका टैलेंट जो है वो मुल्की सतह पर और कौमी सतह पर हमारे मुल्क को काम आए। तो यूथ हमारा ड्रग्स में इन्वॉल्व है, उनको मेरी मैसेज ये रहेगी कि वो ड्रग्स की वजह से अपनी दुनिया जो है, दुनिया के साथ साथ अपनी आखिरत भी बर्बाद कर रहे हैं। उनको मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि वो ड्रग्स को छोड़े, अपना टैलेंट जो है वो स्पोर्ट्स में आजमाए, वो पढ़ाई की ओर ध्यान दे। तमाम सामीन को प्यार भरा सलाम। आज यहाँ पे डाइट बीरवा में जो हमारा ग्राउंड है, चैंपियंस कप T20 विलेज लेवल टूर्नामेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था यहाँ के लोकल लड़कों ने। तो काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट रहा। इनिशिएटिव यही था कि यूथ को एक प्लेटफॉर्म मिले जिससे वो क्रिकेट खेले और जिसमें टैलेंट हो वो सामने आए। और दूसरा इनिशिएटिव ये भी इनका था कि एक ड्रग फ्री सोसाइटी के लिए उन्होंने अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि यूथ जितना स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट इनकी रहेगी उतना वो ड्रग से दूर रहेंगे। एक अच्छा इनिशिएटिव है, हम इनका वेलकम तहे दिल से करते हैं और आप लोगों का भी तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि आप यहाँ पे बार बार आते हो। तो एक अच्छा और कामयाब इवेंट रहा। सबसे बेहतरीन मैसेज यही कि बीइंग इस इवेंट के मतलब आज हम जब यहाँ पे आए हैं, मैंने बहुत बच्चों को यहाँ पे खेलते हुए देखा। बहुत खुशी महसूस हो रहा है कि ऐसे ऐसे छोटे छोटे बच्चे मार्केट में आ रहे हैं। सब समग्र शिक्षा, निपुण भारत, NEP 2020 और SMC की तरबियत के बारे में बेदारी पर जोर देते हुए कम्युनिटी को मुतहरिक करने की कोशिश के तहत आज
MS लोअर्स बछाई स्कूल में एक तकरीब मुनक्किद हुई है, जिसमें CEO पुंछ बशंबर दास और जिला एजुकेशन प्लानिंग ऑफिसर पुंछ नरेंद्र मोहन सूरी के अलावा दीगर ऑफिसरान, मौजूद शख्सियात और तालिब इल्मों ने हिस्सा लिया है। की जो कमेटी है, डेवलपमेंट कमेटी, वो बैठ के डिस्कशन करेंगे कि भाई स्कूल, ये मैं मसलन इसी स्कूल की मिसाल ले लेता हूँ कि भाई यहाँ से बच्चे भागते हैं तो हो सकता है बच्चे नीचे गिर जाएं, भाई पहले तो यहाँ बाउंड्री वार होनी चाहिए। वो कमेटी से ज्यादा लेकिन कमरे कम है। नंबर 2 पे वो रखते हैं जी हमें एक क्या है, क्यों बना रहे हैं, हम इकट्ठे क्यों हुए हैं, ये चीजें आपने मेरे से पहले जो बोलने वाले थे उनसे सुन लिया। कम्युनिटी मोबिलाइजेशन मीन्स कि हम मोबिलाइज करना चाहते हैं एक कम्युनिटी को टुवर्ड्स एजुकेशन, मोबिलाइजेशन करना चाहते हैं, मोड़ने चाहते हैं, उनको बेंड करना चाहते हैं। ये 15 से लेके 25 तारीख तक हमारे बहुत सारे प्रोग्राम अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट चल रहे हैं। तो उसमें किसी एक प्रोग्राम में हर दिन मैं खुद जाता हूँ, बशर्ते कि मुझे कहीं फुर्सत हो। कोशिश तो ये रहती है और मन भी चाहता है कि आप बच्चों के बीच में जो काम कर रही है, जिन्होंने ये प्रोग्राम खूबसूरत सा यहाँ रखा है, और साथ ही साथ में CEO साहब को भी मुबारक देना चाहूंगा कि जिनके सीने में इंसानियत के लिए हमदर्दी भरी है, एक ऐसा दिल रखते हैं कि वो उनकी एक सोच है। नहीं तो आने की जरूरत भी नहीं थी, प्रोग्राम चल रहा था। यही नहीं, पूरे डिस्ट्रिक्ट में चलता है और चल भी रहा है। लेकिन ये अपनी गोनागो मुसरफियात को एक तरफ रखते हुए कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ते कि जहां अवाम से रूबरू हुआ जाए और ये देखा जाए कि कमजोरी कहां है। वो इसलिए कमजोरी कहां है कि वो उनकी में सोच है कि कल का हिंदुस्तान जो है वो खुशहाल होना चाहिए, और उसकी खुशहाली के लिए क्या किया जाए, कैसे ये खुशहाल होगा, खुशहाल हो आने वाला बच्चा जो है वो खुशहाल होगा। अभी बड़ी बखूबी से बता रहे थे हरीश सर कि हमें हर इंडिविजुअल और हर एक बच्चे के ऊपर खास ध्यान देना है। कश्मीर के एक स्कॉलर डॉक्टर पीरजादा सैयद ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि मैंने वजीर आजम पर एक किताब लिखी है, एक नई किताब जिसका अनवान है वजीर आजम नरेंद्र मोदी की कामयाबियां 2024 का चैलेंज, हिंदुस्तान के लिए जंग। उन्होंने जानकारी दी है कि इस किताब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की 2014 से अब तक की कामयाबियों का जायजा लिया गया है। ये इक्तिसादी इस्लाहात, जोग्राफी, सियासत, सेकुलरिज्म और जमहूरियत के बारे में मोदी की सोच को तलाश करती है। उन्होंने कहा है कि तकरीबन एक दिहाई के इक़्तिदार में रहने के बाद PM मोदी मईशत में इस्लाहात लाने में कामयाब हुए हैं और इनकी खारजा पॉलिसी तेजी से पेचीदा दुनिया में हिंदुस्तान को एक बड़ी आलमी ताकत के तौर पर कायम करती है। आई एम ए स्कॉलर, राइटर, columnist and a political analyst. I am writing a book about the achievements of Prime Minister Shri Narendra Modi. एक गौर खोज के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि 2014 के बाद जब से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने टेक ओवर किया है, तो मुझे लगता है कि पूरे देश में हर मामले में अगर हम संजीदगी से ले लें, एक डेवलपमेंट हुई है। मैं आपको बताऊं कि स्टार्ट में जब प्राइम मिनिस्टर ने टेक ओवर किया तो उसने पहले स्टार्ट किया है कि मन की बात। मुझे लगता है कि मन की बात कम से कम 105-6 एपिसोड उसमें अभी तक हो गए हैं और उनसे लोगों में बड़ा सा एक अवेयरनेस पैदा हो गई है, हाउ टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। बड़े तरीके से उसने वो जवाब भी देता है लोगों को और लोगों को वो हर मामले में उनकी राय लेता है।
इसके बाद जो अचीवमेंट्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर हैं, फॉर एग्जाम्पल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत अभियान, उजाला स्कीम, क्योंकि गैस के मामले में, गैस चूल्हे के मामले में उसने पूरे देश को मुतहरिक किया। उसने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के मामले में जागरूक लोगों से किया। स्वच्छ भारत अभियान में जो 2 अक्टूबर को उसने स्टार्ट किया, ये पहले इंट्रोड्यूस हुआ था महात्मा गांधी के टाइम में। उस वक्त लोगों ने महात्मा गांधी को सपोर्ट नहीं किया, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी आ गया, नरेंद्र मोदी की वजह से स्वच्छ भारत अभियान अच्छी तरह से चला और बहुत सारी ऐसी स्कीमें जो प्राइम मिनिस्टर ने इन 9 सालों में 10 सालों में दे दी है। फॉर एग्जाम्पल गोल्डन कार्ड, जितने भी गोल्डन कार्ड होल्डर्स हैं पूरे देश में, उनको बड़ा लाभ हुआ है। हायर सेकेंडरी स्कूल सुंबल में विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। यह सुंबल शहर की मोअज़्ज़ज़ शख्सियत इस प्रोग्राम में शिरकत की। प्रोग्राम की सदारत ZEO सुंबल ने की है और इनके अलावा नायब तहसीलदार सुंबल भी प्रोग्राम में मौजूद थे। ट्रेडर्स फेडरेशन और सुंबल टाउन के सीनियर शहरियों ने भी प्रोग्राम में शिरकत की है। बहुत से महकमों ने प्रोग्राम में स्टॉल्स भी लगाए हुए थे। यहाँ वो शुरा को अपने महकमों के स्कीमों के बारे में ब्रीफिंग देते हुए नजर आए। इस मौके पर डिग्री कॉलेज सुंबल, हायर सेकेंडरी स्कूल सुंबल और गर्ल्स स्कूल की तलबात ने मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए हैं। गवर्नमेंट त्रे सीजन खरीफ, रबी तो जैद गवर्नमेंट सीड खतर 5 कनाल नत 5 हेक्टेयर या एबो आज वुचान अगर जमींदारन अकुई कनाल ते आए 2 कनाल ते है, जिसको आपकी भी जरूरत है। हमेशा जो आशाज है बेचारी ऑलवेज कंप्लेन करती रहती है। व्हेन वी गो टू डोर भी हमें कम्पीट करना है, नेशनल लेवल पर भी कम्पीट करना है, तो यूटी लेवल पर भी कम्पीट करना है, इवन कि इंटर डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन भी हो रहा है हमें, ताकि हम क्वालिटी फ्रूट। अस्सलाम वालेकुम। गॉडनेथी बस राहला बशारत एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जोन सुंबल। आज स्टॉल लोगमुत क्योंकि आज प्रोग्राम विकसित भारत संकल्प यात्रा चलान। गॉडनेथी कर बह कत PM किसान जन PM किसान कोर्मुत स्कीम आम गवर्नमेंट की तरफ यथ मज जमींदारन दिवान 2,000 रुपयन हिंद 3 सीजन यह खरीफ, रबी तो जैद 2,000 रुपये गवर्नमेंट त्रावान सीड खतर। तम खतर क्या वन सीड दिवान वर्मी कंपोस्ट वट एवर सह क्या अन पे तम मर्जी, मगर तमिस सीड पर्पज खतर यह दिवान। तो यह गॉड स्कीम दोम KCC किसान क्रेडिट दिवान कार्ड्स तह बैंक करान इशू, मगर असी तिमन कर केस वेस वो तिमन कूता लैंड अकॉर्डिंग टू लैंड तिमन सह करान प्रोवाइड। 3 स्कीम RKVY मज टिलर ट्रैक्टर रेड तो ब्या स्कीम आज चलान कैपेक्स HADP हॉलिस्टिक डेवलपमेंट एग्रीकल्चर प्रोग्राम चलान। हर जाए वनस कोर्मुत प्रोग्राम हर जाए कर्मित हर कह एरिया कोर्मुत वनस कवर हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। तथ मज न्यू गॉडनेथी अनएम्प्लॉयमेंट यूथ जन अनएम्प्लॉयमेंट यूथ तथ कर तम कर रजिस्टर 10th 12th पास। तो वन कह प्रोग्राम तथी तिमनी हॉलिस्टिक डेवलपमेंट प्रोग्रामस अंडर। जब से हमारी सर्विसेज जो है ऑनलाइन हुई है, तो ये मुश्किल उनकी वहाँ पे ही ख़त्म हो गई है। तो वो जब किसी भी CSC सेंटर से या इनफैक्ट वो खुद भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जन सुगम हमारा पोर्टल है, तो उसमें वो अप्लाई करके चाहे हमारी स्कीम एरिया एक्सपेंशन की हो, चाहे फार्म मैकनाइजेशन की हो, या पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में हमारी कुछ स्कीम्स आती हैं, जौन सी भी स्कीम हो वो उसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने का सिंपली एक तरीका है, अगर उनका एरिया एक्सपेंशन के लिए अप्लाई करना है, उसमें सिंपल एक चीज़ उनको करनी है, अपना जो रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स है, अपना अकाउंट नंबर, अपना फोटोग्राफ और जो उनकी लैंड का लॉन्गिट्यूड है, जिनको हम लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड जिनको हम जियो कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, वो उस पर वो ऑनलाइन अप्लाई करें।
तो वो सीधा जो एप्लीकेशन है उसकी एप्लीकेंट की जो एप्लीकेशन है वो सीधे हमारे चीफ साहब को जाएगी जन सुगम के द्वारा। जन सुगम से वो हमें चीफ साहब फॉरवर्ड करते हैं तो उनका उसमें ऑटोमेटिकली नंबर लगता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब उनका ऑनलाइन हो जाता है, जो एप्लीकेंट है वो उसका स्टेटस ऑनलाइन ही देख सकता है। तो स्कीम्स के बारे में आपको ये बताऊं, मैं पर्टिकुलरली अपने यूथ को, जो हमारे सोनवारी के यूथ हैं, उनको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वो इन स्कीम्स का भरपूर फ़ायदा उठाए। जो हमारे ज़मींदार भाई हैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो इसमें फ़ायदा उठाएं। पर्टिकुलरली जो अनएजुकेटेड यूथ है उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि जो हमारे HADB का आज नया प्रोग्राम आया है उसमें कुछ ऐसी स्कीम्स है, जैसा हम इसमें जो है प्रोडक्शन ऑफ डिज़ाइनर प्लांट्स है, एक ऐसी स्कीम है जिसमें हम उसको डिवाइड कर सकते हैं 3 कंपोनेंट्स में। सबसे पहला उसमें कंपोनेंट जो है वो है इसमें मदर ब्लॉक का, या दूसरा एक कंपोनेंट है जो उसमें हम रूट स्टॉक बैंक बनाते हैं। इसी तरह से जो तीसरा है हमारा वो प्रोपेगेशन यूनिट बनेगा वो इसमें, बट ये है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो 8 कनाल्स की होनी चाहिए। तो ये एक स्कीम है, उसमें काफ़ी रिटर्न है। अगर हम रूट स्टॉक बैंक की बात करें, अगर वो हम 1 हेक्टेयर पे उसका रिटर्न है, 1 हेक्टेयर मीन्स 20 कनाल्स, उस पे 1 हेक्टेयर का रिटर्न है करीबन 2 करोड़ रुपए। तो ऐसी स्कीम्स को वो एक्सेप्ट करें और उनको अडॉप्ट करें। सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल सोपुर के फिजिकल एजुकेशन शोबे ने हार्बन टॉप तक काबिल जिक्र ट्रैकिंग का एहतमाम किया है। ये एक पुरजोश इकदाम में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सोपुर के फिजिकल एजुकेशन शोबे ने शाहनवाज की क़ियादत में हार्बन टॉप तक एक ट्रैकिंग मुहिम का एहतमाम किया है। तकरीब में तकरीबन 270 तलबा की पुरजोश शिरकत देखी गई है। इनके साथ 27 सुरशार फैकल्टी मेंबरान भी थे। नासिर सर भी आगे बढ़ रहे हैं। आई मजहूर जहूर फ्रॉम क्लास 12 जी गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल सोपोर से। सो सर हमारी ट्रैकिंग रिव्यू बहुत ही अच्छी रही क्योंकि ये ट्रैकिंग हर एक के लिए ज़रूरी है और लड़कियों के लिए ज़्यादा की लड़कियों के लिए ये बहुत ही अच्छी है कि और हम लोगों ने इमेजिन नहीं करा था कि 270 गर्ल्स तैयार होंगी इस ट्रैकिंग के लिए और बहुत ही मज़ा आया। अच्छे से लड़कियां चली इस ट्रैकिंग के और सर इसके लिए अवार्ड भी रखते हैं 2 अवार्ड, बेस्ट ट्रैकर और बेस्ट डिसिप्लिन का अवार्ड। और पिछले साल मुझे मिला था बेस्ट ट्रैकिंग का अवार्ड। और मैं थैंक यू करती हूँ अपने प्रिंसिपल सर का कि उसने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया और ये प्रोग्राम रखा और हम चाहते हैं कि आगे भी ये ट्रैकिंग स्टार्ट हो। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं प्रिंसिपल सर का शुक्रिया अदा करूँगी और सेकंड हमारी शाहनवाज सर जो हमारी फिजिकल एजुकेशन मास्टर है, स्कूल टीचर लेक्चरर है, और शाहनवाज सर, कोयूम सर, उन लोगों ने बहुत ही मेहनत की ज़्यादा से ज़्यादा और शाहनवाज सर, कोयूम सर ने, इरफान सर ने, नासिर सर ने, सभी ने बहुत मेहनत की। फतह सर ने वो कैमरामैन भर के हमारे साथ थे और बहुत ही मज़ा, बहुत ही एंजॉय किया। फीमेल टीचर्स ने भी थैंक यू सो मच। ज़्यादा ये जो गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल सोपोर की जो ट्रैकिंग एक्सपेडिशन था तो इसमें 270 गर्ल्स पार्टिसिपेट कर रहे थे और उनको एस्कॉर्ट कर रहे थे 30 मेल फीमेल टीचर्स। और हमने गाइड भी हायर्स किए थे, वो J&K फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से गाइड्स हमें प्रोवाइड हुए थे और एक अच्छा ट्रैकिंग प्रोग्राम रहा। और ये जो ट्रैकिंग प्रोग्राम है इसको हमने बेस कैंप हमने हार्बन में बनाया था और हिल टॉप हम चले गए थे। और ये एक सर्किट ट्रैक हमने बनाया था। वेम्बरजलबारी से हम वापस आए बेस कैंप। कितने स्टूडेंट थे इसमें? टोटल 270 गर्ल्स स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रही थी और इनको एस्कॉर्ट कर रहे थे 30 मेल फीमेल स्टाफ मेंबर्स। आज के यूथ के लिए क्या मैसेज है? देखिए ये जो ट्रैकिंग एक्सपेडिशंस आजकल हम कर रहे हैं इसका मकसद यही है कि हम यूथ में फिजिकल फिटनेस को इम्प्रूव करें और इनके कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस जो है इसको इम्प्रूव करें। और आज आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग जो हैं वो इनएक्टिव हो चुके हैं और हमारी मैसेज ये रहेगी यूथ के लिए कि आप ऐसी ट्रैकिंग एक्सपेडिशन में हिस्सा लें, अपने आप को फिट। जम्मू कश्मीर फलाह इंसानियत फाउंडेशन ने अनंतनाग के एक चैरिटेबल ट्रस्ट में गरीबों, बेवाओं और यतीमों में मुकद्दस कुरान पाक और सर्दियों के कपड़े तकसीम किए हैं। फाउंडेशन ने कहा है कि तमाम लोगों को बगैर किसी समाजी मजहबी तफरीक के मुआशरे में ज़रूरतमंद बेवाओं और यतीमों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। इंसानियत फाउंडेशन के नाम से इसकी रजिस्ट्रेशन है। ये कम बेश 4-5 साल से काम कर रहा है फलाही काम, जिसमें
यतीमों बेवाओं की माहाना किफ़ालत और यतीम बच्चों की शादी। कम से कम आज तक कम से कम 100 बच्चों की शादियां हुई हैं, जिसमें हम उनको कुछ चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उनके लिए नकद पैसा नहीं दिया जाता है, उनको चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट की जाती है जो उनको ज़रूरत होती है। ज़रूरतमंद चीज़ें जो उनको ज़रूरत होती हैं वो हम उनको देते हैं इस इदारे की तरफ से। तो हमारा काम है यही फलाही काम करना। कोई भी फलाही काम हो माशरे में, चाहे कोई जवान, इस वक्त आप खुद वाकिफ़ हैं कि हमारे नौजवान जो हैं ड्रग्स में मुलव्वस हैं, बाकी चीज़ों में मुलव्वस हैं। हमारी यही कोशिश रहती है कि हर जगह हमारा फलाही इदारा जो है, इदारे की तरफ से हम हर वक्त फलाही काम करें। कोई भी फलाही काम हो, चाहे यतीम बच्चों की शादी हो, चाहे किसी गरीब की माउनत हो, चाहे कोई भी काम हो फलाही, उस काम के लिए हर वक्त ये इदारा महू रहता है। जम्मू कश्मीर सीनियर सिटीजन काउंसिल ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें चेयरमैन अब्दुल रशीद लोन हांजुरा ने कहा है कि हुकूमत ने हाल ही में एक फलाही एक्ट शुरू किया है और सिर्फ अहकामात पर है और अब तक वादी के किसी भी हिस्से में कोई ट्रिब्यूनल कायम नहीं किया गया है। यहाँ हम हमारी शिकायत को हल करने के लिए जाएं। उन्होंने कहा है कि हमें हुकूमत की जानिब से माहाना 1000 रुपये बतौर सीनियर फंड मिलते हैं, लेकिन वो भी वक्त पर नहीं दिए जाते। एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन वगैरह में हमें कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। लोगों को बुजुर्ग शहरियों के हक़ाइक़ मालूम होने चाहिए और उनको समझने में हमें वक्त लगेगा, लेकिन हम ये पहल करेंगे। वो बुजुर्ग शहरी जिनके पास आमदनी का कोई जरिया नहीं है, हुकूमत को इनके लिए माहाना पैकेज शुरू करना चाहिए। हांजुरा ने कहा है कि कश्मीर को ओल्ड एज होम की असद ज़रूरत है। इसका मुद्दा है ये, हमने सीनियर सिटीजन्स के हवाले से जो मुअज़्ज़ज़ हमारे शहरी हैं उनके हवाले से आज बात करनी थी, क्योंकि हमारा समाज जो है ये 3 तबकात पर मुश्तमिल है, यानी सीनियर सिटीजन्स, मुअज़्ज़ज़ शहरी हमारे, और बच्चे और ख़वातीन। ख़वातीन और बच्चे, उन पर तो बात होती रहती है। ख़वातीन के अपने हुकूक हैं, बच्चों के अपने हुकूक हैं, और सीनियर सिटीज़न जिनका एक बड़ा रोल, एक बड़ा हिस्सा है हमारे समाज में, इनका एक बड़ा खासा तजुर्बा भी रहता है, लेकिन इनको किसी हद तक हम नेग्लिजेंट इस तरफ है हम, और इनको हम इग्नोर करते हैं, हमारे समाज हो या हमारी हुकूमत हो, जो भी है। तो इस लिहाज से हमने आज कहा कि इस पर बात हो जाए तो बेहतर है। और दूसरी बात यह है कि हम चूँकि आज के डेट से ही सीनियर सिटीजन्स के हवाले से एक जम्मू कश्मीर सीनियर सिटीजन्स काउंसिल के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन का हमने इनेकाद किया है और उसको लॉन्च किया है, और वो जम्मू कश्मीर में सीनियर सिटीजन्स के हुकूक के हवाले से, सीनियर सिटीजन्स के वेलफेयर के हवाले से, या उनके जो भी मामलात हैं उस हवाले से काम करेगी। और इस लिहाज से हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया और इसको एस्टैब्लिश किया है, इस ऑर्गेनाइजेशन को, इसको कॉन्स्टिट्यूट किया है। तो इस मुद्दा के लिए आपको आज बुलाया है। असल में जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, जो हमारे मुअज़्ज़ज़ अफराद हैं, उनका एक तजुर्बा भी रहता है ज़िंदगी में और उनका एक कंट्रीब्यूशन भी रहता है हमारे समाज के तई। लेकिन जब वो उस एज में, उस उम्र तक पहुंचते हैं जहां उनको ज़रूरत होती है मदद करने की, जहां उनको ज़रूरत होती है काउंसलिंग करने की, जहां उनको ज़रूरत होती है अपने बच्चों की तरफ से खिदमत करने की, लेकिन आपको भी मालूम है, हमें सब मालूम है कि जहां हम देखते हैं समाज में नज़र डालते हैं तो वहां हम देखते हैं कि हर तरफ से हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनमें वालिदैन भी आते हैं, उनमें वो लोग भी आते हैं जो ओल्ड एजड हैं लेकिन उनको कोई औलाद नहीं होती है, और वो, लेकिन समाज का हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उनकी तरफ ध्यान दे। ये चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। ये हमारे युवा ही हैं जो जम्मू कश्मीर में विकास की नई गाथा लिखेंगे। आइए अमृत काल में मनाए जाने वाले 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं
डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस जम्मू एंड कश्मीर की ओर से आप सबको 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना। जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। MV International School admission open for classes pre-nursery to 8th. For details, contact on 7298212270 or 9796212270.